अगर आप लोगों से सूट के चाक घुमाने में प्रॉब्लम होती तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको ऐसे फार्मूला बताऊंगी कि आपका चाक घुमाने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। चेस्ट में अगर आप लोग को टाइट पड़ता होगा तो यहाँ मैं आपको ऐसे फार्मूला बताऊंगी कि कभी आपसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, गले में भी शोल्डर बहुत लोगों से गिर जाता है, तो उसमें मैं अभी आपको सभी साइज का बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं पहले से ड्रॉ कर रखी हूँ। ये हमारा आर्मोल का बॉक्स है, ये हमारा कमर का निशान है और ये हमारा हिप का निशान है। पहले से मैं इसलिए डबल कर रखी हूँ कि आप लोग को समझाने में हमें आसानी हो और आप लोग को समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो कपड़ा हमारा यहाँ से डबल है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शोल्डर हमें कितना साइज में कितना रखना चाहिए जब हम 5-5.5 इंच गला रखेंगे। तो उसके बाद हम समझेंगे कि किस टाइप से हमें यहाँ चेस्ट के पास निशान लगाना चाहिए जो हमारा चेस्ट टाइट ना हो। उसके बाद हम दूसरा समझेंगे यहाँ कि यहाँ हिप के पास हम किस तरह से यहाँ निशान लगाएंगे जो यहाँ से चाक घुमाने में हमें पूरा इजी हो। बहुत लोगों ये चाक घुमाने में परेशान हो जाते हैं, सही से फिनिशिंग के साथ चाक घूमती नहीं है। तो सारा ये भी हम समझेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 28 इंच से। मैं आपको 50 इंच तक समझा दूंगी किस तरह से आपको यहाँ लेना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, अगर आप 28 इंच का सूट बनाएंगे तो आपको किस हिसाब से गले की चौड़ाई लेना है जब आप 5 इंच 5.5 इंच गला रखेंगे तो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से गले की चौड़ाई। तो जैसे कि ये हमारा 28 इंच का है तो यहाँ से हम रखेंगे 2.25 इंच। ठीक है, गले की चौड़ाई हम यहाँ से 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ जो शोल्डर की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3.5 इंच। ये देखिए, तो ये हमारा शोल्डर की चौड़ाई 3.5 इंच है, गले की चौड़ाई 2.25 इंच है। देखिए, ब्लाउज में जो हम यहाँ शोल्डर की चौड़ाई रखते हैं ना, उसमें हम रखते हैं यहाँ से 3 इंच। 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखते सिंपल ब्लाउज में, लेकिन हम सूट में देखिए 1/2 इंच बढ़ा के ही रखते हैं, क्योंकि ये जो सूट का जो शोल्डर होता है ना, थोड़ा बढ़ा के ही अच्छा लगता है, ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता है। अगर आपको पतला रखना है तो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उसके आगे हम बढ़ते हैं 28 इंच से 30 इंच का। तो 30 इंच का भी हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब हम 34 इंच का जब बनाएंगे तो 34 इंच का देखिए, यहाँ से हम कर देंगे 2.5 इंच। गले की चौड़ाई हमारा 2.5 इंच रहेगा और यहाँ से शोल्डर हम रखेंगे 3.5 इंच। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम बॉक्स बना लेते हैं। जैसे कि हमारा गला मान के चलिए कि 5 इंच है। ठीक है, 5 इंच का हम बॉक्स बनाएंगे इस टाइप से। इस तरह से एक बार और नाप के देख लेंगे। ये देखिए, 1/2 इंच हमारा यहाँ से जोड़ने में जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ से हम इंची टेप रखते हुए देखेंगे तो 5 इंच हमारा आ रहा है। ठीक है, फोल्ड होकर के 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और बढ़ा के रखना है तो आप इस तरह से और बढ़ा के कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप लगा दीजिए गुलाई। ये देखिए, ध्यान रहे कि जब भी आप सूट में गुलाई लगाएंगे तो ज़्यादा गहराई करते हुए इस टाइप से आपको नहीं लगाना है। इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका गले का जो सूट का जो गुलाई है वो ख़राब लगेगा पीछे से देखने में। ब्लाउज़ का जो गला की गहराई होता है ना, गुलाई होता है, उससे हम थोड़ा गहराई करके भी देते हैं तो पहनने के बाद अच्छा ही लगता है, लेकिन सूट का गला इस टाइप से गहराई में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा यहाँ से ऐसे करते हुए ही दीजिएगा। ठीक है, ऊपर से ही, जैसे कि 1 से 1.25 इंच की दूरी में, 1 इंच नहीं 1.25 इंच की दूरी में कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा गहराई है तो कम से कम 1.5 इंच की दूरी में। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम आगे का साइज़ का बनाएंगे, जैसे कि 36 इंच का या 38 इंच का बनाएंगे, तो देखिए 36 इंच का भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, 38 इंच का हम जब बनाएंगे ना तो यहाँ से हम गला करेंगे 3.25 इंच। ये देखिए, 3.25 इंच हमारा गला रहेगा और यहाँ से 3.5 इंच शोल्डर। यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए, 38 इंच का रहेगा तो यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे 6.5 इंच पर देंगे। ये हमारा रहेगा। ये देखिए, इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। इसे हम राउंड देना भी समझाएंगे आप लोगों को, किस तरह से आप लोग को राउंड देना है। पहले हम गले के विषय में सारा साइज का हम समझ लेते हैं। देखिए, अब हम 40 इंच का बनाएंगे ना, तो 40 इंच का भी हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ से 3.25 इंच गले की चौड़ाई और 3.5 इंच यहाँ से हमारा शोल्डर रहेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा और बढ़ा के करेंगे तो और बढ़ा के थोड़ा शोल्डर की चौड़ाई ले सकते हैं। ठीक है, सूट में थोड़ा बढ़ा के ही अच्छा लगता है। अब मैं समझा रही हूँ। देखिए, जैसे 42 इंच का हम बनाएंगे तो देखिए 42 इंच में हम गले की चौड़ाई लेंगे पूरा 3 इंच। ठीक है, ये देखिए, पूरा गले की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ से 3 इंच। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई रहेगा 3.5 इंच।
इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसका भी बॉक्स बना लेंगे लगभग यहाँ से 6.25 इंच की दूरी में, ठीक है। बॉक्स बनाना है आपको। अब देखिए जैसे आ गया उससे ज़्यादा, जैसे 44 इंच, तो 44 इंच का भी हम सेम लेंगे, ठीक है। अब आ जाएगा 46 इंच, 48 इंच की, तो देखिए उसमें हमें गले की चौड़ाई करना है 3.25 इंच। 3.25 इंच से ज़्यादा हम गले की चौड़ाई किसी में भी नहीं करेंगे, चाहे कितना भी हेवी साइज क्यों ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ 3.5 इंच शोल्डर, फिर उसका हम बॉक्स बनाएंगे यहाँ से 7 इंच पर, ठीक है। उसके बाद हम राउंड देंगे। तो देखिए ये जो मैं आपको अभी शोल्डर लेना बताई, ये मैं 5-5.5 इंच गला रखेंगे उस हिसाब से मैं बताई, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जैसे हम बॉक्स बना लिए, जो भी साइज होगा जितना दूर से आपका हो रहा है 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच जितना हो रहा है वहाँ से आपको बॉक्स बनाना है। और इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए एक बार आपको यहाँ से रखना इंची टेप को ऐसे तिरछा लेना है। जहाँ आपका जैसे 5 इंच रखना है तो उससे 2 पॉइंट पीछे ही निशान लगाइए, अगर 5.5 इंच रखना है उससे 2 पॉइंट पीछे निशान लगाइए, ठीक है। बॉक्स बना करके फिर आपको यहाँ से गुलाई देना है। तो जैसे कि मैं अभी आपको समझाई कि ज़्यादा गहराई से आपको गुलाई नहीं देना है, 1.25 इंच दूरी से आपको गुलाई देना है, ठीक है। ये देखिए जहाँ से आपका बॉक्स बनेगा 1.25 इंच की दूरी से गुलाई दे करके फिर इस तरह से आप गुलाई दे दीजिए। इसमें आपको 1/2 इंच नहीं बढ़ाना है, ठीक है। इसमें आप जैसे ब्लाउज में मैं आप लोग को बताई थी कि यहाँ से 1/2 इंच बढ़ा करके फिर ऐसे तिरछा निशान लगाना है, फिर इस तरह से बॉक्स बनाना है, फिर गले की गुलाई देना है। इस तरह से इसमें आपको नहीं करना है। सूट में अगर आप इस टाइप से करेंगे ना तो फिर आपका पीछे से लुक अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आर्मोल में हम समझ लेते हैं। तो आर्मोल में देखिए यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे 1 इंच का। ये देखिए 1 इंच का हमारा बॉक्स बनेगा यहाँ से, और यहाँ से 2.5 इंच दूरी, इधर से भी 2.5 इंच दूर और इधर से भी 2.5 इंच दूर, और इस तरह से हम मिलाते हुए इसमें मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है। चाहे कोई भी साइज का हो, 1 इंच की दूरी से आपको गुलाई देना है, इस तरह से राउंड लगाना है। इतना तो आप समझ गए होंगे। और जैसे देखिए मैं आपको समझाई थी ब्लाउज के टाइम में कि यहाँ से जब आप डीप नेक रखेंगे तो 1 इंच की दूरी में देना है, कम साइज का बनाएंगे, कम गला रखेंगे तो उसमें आपको 1.5 इंच का दूरी देना है, ऐसे मैं समझाई थी। लेकिन शूट में आपको यहाँ से 1 इंच देना, चाहे कम गला क्यों ना रखें, फिर भी आपको यहाँ से 1 इंच का ही दूरी में देना है, ठीक है। इसलिए कि देखिए यहाँ से शोल्डर हमारा बढ़ जाता है, जैसे जहाँ 3 इंच हमें शोल्डर रखना चाहिए वहाँ हम रख लेते हैं 3.5 इंच शोल्डर सूट में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से गहराई कम में देते हैं, बढ़ा के नहीं देते हैं, ठीक है। अगर बढ़ा के देंगे तो फिर फूग आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब कमर में समझ लेते हैं कि देखिए कमर जैसे कितना दूर में हम सूट की कमर की निशान लगाएं। तो यहाँ देखिए मैं 14.5 इंच पे लगाई हूँ। अगर आपका मीडियम हाइट है तो 14.5 इंच की दूरी में लगाइए, और ज़्यादा लंबा हाइट है तो 15 इंच की दूरी में कमर की नाप लगाइए। अगर छोटा हाइट है तो 13-13.5 इंच की दूरी में कमर की नाप लगाइए, ठीक है। अब हिप का समझ लेते हैं कि हिप का कितना दूर में लगाएं। तो देखिए हिप यहाँ मैं लगा रखी हूँ 19.5 इंच पर। आपका हाइट छोटा है तो 18 इंच पर हिप की निशान लगाएं, 18.5 इंच पर, 19 इंच पर, इस हिसाब से लगाएं हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया जैसे ज़्यादा हेवी हाइट है उसके लिए 20 इंच तक आप लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा दूरी तक आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ हम अब सूट की लंबाई में समझ लेते हैं। सूट की लंबाई जितना आपका मर्जी होगा उतना आप रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कमेंट में ये भी था कि मैम हमारा चेस्ट में टाइट हो जाता है, हिप में भी टाइट हो जाता है और यहाँ से चाक सही से नहीं बनता, इसके विषय में हम समझते हैं। तो पहले यहाँ देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमारा जो चेस्ट है वो है 38 इंच, ठीक है, 36 इंच समझ लेते हैं। तो 36 का चौथाई भाग हम निकालेंगे तो यहाँ 9 इंच हुआ, ठीक है। तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से 2 इंच मार्जिन, ठीक है। तो ये हमारा 9 इंच का हो गया। अब कमर हमारा जो है वो है 33 इंच, ठीक है। तो 33 का हम भाग करेंगे 8.25 इंच ऐसे कुछ आ रहा है, इस तरह से हम चौथाई भाग में निशान लगा लेंगे, ठीक है। हल्का लूजिंग देंगे यहाँ से, ऐसा नहीं कि पूरा फिट रखेंगे, सो हल्का लूजिंग देते हुए हमें करना है। अब यहाँ से हिप हम लेंगे पूरा 10 इंच, ठीक है। ये देखिए, तो 10 इंच में मैं यहाँ निशान लगा दी, 1/2 इंच यहाँ से हम लूजिंग भी ले लेंगे, 10.5 इंच पे हमारा निशान हो गया। और यहाँ से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है, ठीक है। यहाँ हमारा कपड़ा कम है, कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच आपको यहाँ से कपड़े को रखना है एक्स्ट्रा में, ठीक है। ये यहाँ से चाक फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि हमें हिप चेस्ट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए या नहीं। तो देखिए एक बार मैं यहाँ समझा देती हूँ कि जितना आपका चेस्ट हो रहा है उससे कम से कम 1.5 इंच यहाँ ढीला ही रखिए हिप, ठीक है।
चेस्ट जितना हो रहा है उससे आपको 1.5 इंच 2 इंच हिप को ढीला ही रखना है, चेस्ट के बराबर में आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत लोग गलती इसमें करते हैं कि ये निशान सही से नहीं मिला पाते, इसीलिए यहाँ का चाक जो है वो सही से नहीं घूमता है। निशान लगाने का तरीका मैं बताती हूँ किस तरह से आपको फिटिंग का निशान लगाना है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, देखिए 1/2 इंच यहाँ से भी हम लूजिंग दे देते हैं, क्योंकि सूट तो ज़्यादा टाइट हम पहन नहीं पाएंगे, लूजिंग आपको सूट में रखना ही है। ठीक है, ब्लाउज जो होता है ना, ब्लाउज पूरा फिटिंग पहनते हैं, लेकिन सूट थोड़ा ढीला ही पहनते हैं, तो इसलिए यहाँ से मैं लूजिंग रख दी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये फिटिंग का निशान किस टाइप से मिलाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी में या 2 इंच की दूरी में हम सीधा निशान लगाएंगे, यहाँ तक हमारा सीधा निशान आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इंची टेप को यहाँ से यहाँ रखेंगे और ऐसे निशान को मिलाएंगे। जहाँ हमारा कमर का फिटिंग का निशान है वहाँ हम निशान को मिला दिए। अब हिप में आप समझिए कि हिप में कैसे करना है। देखिए अब हिप में समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर तक आपको निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस निशान को आपको सीधा रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ से इंची टेप को रखते हुए इसमें ऐसे मिलाना है। ये देखिए इस तरह से हम मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह कोना नहीं रखेंगे, यहाँ से हम ऐसे गुलाई शेप देंगे, ऐसे गुलाई शेप करते हुए इसमें मिलाएंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से करने से क्या होगा, यहाँ से यहाँ सीधा निशान रखने से क्या होगा कि जब आप यहाँ से चाक घुमाएंगे ना तो सिलाई को यहाँ स्टॉप करेंगे, और स्टॉप करने के बाद जब आप यहाँ से फिर घुमाएंगे, कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो यहाँ तक आपका जो सिलाई है 1 इंच 1.5 इंच चढ़ाते हुए हम यहाँ से इधर मुड़ते हैं, इस साइड मुड़ते हैं, ऐसे करते हुए, तो यहाँ आपका चाक घुमाने में ईजी होगा, एकदम परफेक्ट आपका चाक घूमेगा। ठीक है, पूरा परफेक्ट चाक घूमेगा आपका दोनों साइड से। और अगर हम इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तिरछा निशान को मिला देंगे इस टाइप से, तो जब हम यहाँ चाक घुमाएंगे ना तो ये चाक हमारा परफेक्ट नहीं घूमेगा, वहाँ कपड़ा मुड़ जाएगा। तो ध्यान रहे कि 1 से 1.5 इंच ऊपर आपको ये निशान को यहाँ से मिलाना है। ठीक है, अब ये जो मार्जिंग है उसे भी हम इसी तरह से मिला देंगे यहाँ तक 1.5 इंच मार्जिंग रखते हुए। अब यहाँ से देखिए नीचे साइड तक आपको जितना आपका यहाँ का चौड़ाई है 1.5 इंच रख रहे हैं या 2 इंच रख रहे हैं, उतना लेते हुए पूरा सीधा आपको निशान नीचे तक कर देना है। ठीक है, पूरा सीधा आपको नीचे तक करना है, ये पूरा अच्छे से आपका फोल्ड होगा, पूरा स्ट्रेट। ठीक है, ये देखिए पहले हम थोड़ा सा 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम पूरा इस तरह फोल्ड करेंगे चाक के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी समझ लीजिए आप चेस्ट के पास कि यहाँ से यहाँ तक हम सीधा क्यों रखे हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से इस तरह से तिरछा निशान मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक इस तरह, तो यहीं से हमारा देखिए अंदर आ गया, तो ये हमारा चेस्ट होता है फुल चेस्ट, तो यहाँ हमारा टाइट पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ से 1 से 1.5 इंच नीचे करके उसके बाद हम यहाँ से फिटिंग का निशान देंगे। ठीक है, अगर तिरछा दे देंगे तो यहाँ से टाइट पड़ जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आप लोगों को बताई ऐसे ही सेम कर लीजिएगा। अब इसे देखिए, आप फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करें या बैक पार्ट के लिए सेम प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको देखिए गले में बढ़ाना है, जैसे कि 6 इंच 7 इंच 8 इंच करना है, तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ हमारे चैनल पर, देखिए। तो जैसे मैं ब्लाउज में करना बताई हूँ सेम प्रोसेस सूट में भी आपको करना है। सिर्फ उसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप गला का गुलाई देंगे तो गले में हम ब्लाउज में 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा के देते थे, उसमें इसमें आपको नहीं बढ़ाना है सूट में। ठीक है, तो और देखिए मैं आपको यहाँ चाक के पास थोड़ा समझाना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मैं सीधा निशान रखी हूँ, उसके बाद यहाँ से कमर से मिलाते हुए चेस्ट में मिला रखी हूँ। यहाँ आप सीधा रखेंगे तभी आपका चाक यहाँ से घूम पाएगा। 1 से 1.5 इंच ऊपर तक सीधा निशान रखिएगा। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ चाक की कपड़ा फोल्ड करने में आसानी होगी। ठीक है, जितना आपका चेस्ट होगा, चेस्ट का नाप लेकर के 1/2 इंच 1 इंच लूजिंग रख करके, कमर में भी लूजिंग रख के, हिप में भी लूजिंग रख के इस तरह से निशान मिला देना है। जिस साइज का बना सकते हैं, 28 30 32 34 36, जो भी चौथाई भाग में निकाल के निशान लगा के थोड़ा सा लूजिंग रख के फिर इस तरह मिला देना है। यहाँ से 2 इंच सीधा रखना है, फिर यहाँ कमर तक मिलाना है, फिर यहाँ से हिप के पास 1 से 1.5 इंच ऊपर रखना है, फिर इसे सीधा निशान लगाना है। तो इसे आप फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों में ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताई सेम प्रोसेस रहेगा सभी साइज में। तो वीडियो पसंद लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।